वीडियो को लाइक करें, इल्मे दीन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अच्छा, कोई मूवी बनी थी, किसी नाम ने हाथ, कोई मुसलमान हीरो है, शाहरुख नाम थे, अल्लाह जाने यही नाम है, बहुत मशहूर है। उसकी फिल्म की मुखालफत हुई कि ये फिल्म बंद की जाए, तो हमारे मुसलमान कह रहे थे देखो फिल्म की मुखालफत हो रही है, इस फिल्म को देखो, प्रमोट करो अपने मुसलमान भाई को। मैंने कहा जालिमो, तुम्हारा कुछ और नहीं रह गया, अब फिल्में देख देख के प्रमोट करोगे। सही। इस्लाम फिल्मों में दिखाओगे ला करके, अब यही रह गया। इतने बुरे दिन आने रह गए थे कि फिल्म देख देख के इस्लाम जताओगे कि हम मुसलमान हैं। देखो मुसलमान हीरो की फिल्म देख के उसे प्रमोट कर रहे हैं। काहे का मुसलमान जो इस्लाम के खिलाफ है, जो इस्लाम की धज्जियां उड़ा रहा है, तुम उसको प्रमोट करके इस्लाम को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, पीछे हटा। बेशक समझ रहे? मुझे बताइए जरा, कितने अफसोस की बात है, हम कहां आ गए यार, जरा मुझे बताओ तो, कहां आ गए? हमारे अक्सर नौजवानों को नमाजें याद नहीं, कहां आ गए? अक्सर नौजवानों को नमाजें याद नहीं। एक प्रोग्राम आता केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, सुना होगा आपने। एक इंजीनियर उसके अंदर बैठा था, खेल रहा था, इंजीनियर नाम था मोहम्मद आसिफ। देख लेना आप यूट्यूब पर डाल के, अगर मैं गलत कह रहा हूं ये जुमला तो अभी जलसे के बाद डाल के देख लेना। उससे सवाल किया गया और सवाल था मेरे ख्याल से शायद 7 लाख का, कि सवाल ये है, ये बताइए, हम 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने रखते हैं, इनमें ये बताइए नबी कौन नहीं है? हजरत आदम, हजरत मूसा, हजरत आदम, हजरत मूसा, मोहम्मद रसूलुल्लाह और हजरत जिब्रील। ये 4 ऑप्शन रखे, बताओ इनमें नबी कौन नहीं है? ये पूछा मोहम्मद आसिफ नाम के जाहिल से नहीं, इंजीनियर से। तो उसने कहा सर इस सवाल को बदल दीजिए, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। बताइए, देख लेना आप यूट्यूब पर डाल के, का इस सवाल को बदल दीजिए। हाय हाय, जिसे ये पता ना हो कि इन 4 में कौन नबी नहीं है, कौन फरिश्ता है, कौन जो है जाहिरी तौर पर बशर है। भाई अंबिया इंसानों में अल्लाह ने और मर्दों में पैदा किए, फरिश्तों में कोई नबी नहीं। सवाल बदलवा दिया गया। फिर उससे पूछा अच्छा ये बताइए तुम जवाब देते तो क्या देते? सवाल तो बदल दिया। कोई रामायण का सवाल उसके सामने रखा गया, उसने खटाक से जवाब दिया, खटाक से जवाब दिया। कहा अच्छा बताइए आप क्या जवाब देते, कौन नबी नहीं है? तो शायद उसने नाम लिया था हजरत मूसा का, कि मेरा जवाब होता हजरत मूसा माज़अल्लाह नबी नहीं। ये मेरी कौम के इंजीनियरों का हाल है, ये हाल है हमारा। मेरे भाई हम तबाह नहीं होंगे तो क्या होगा? हमारा मुआशरा बर्बादी की तरफ नहीं होगा तो कहाँ जाएगा? मैं हाथ जोड़ के आपसे अर्ज करता हूँ, लोगों इतना दीन अपने बच्चों को सिखा जाओ, खुद इतना दीन सीख लो, इतना दीन सीख लो, तुम्हारे बच्चों को पता चले कि इस्लाम क्या है, हम मुसलमान क्यों हैं, हमारे ऊपर क्या क्या चीजें आयद होती हैं। कम से कम इतना सिखा जाओ ताकि मरने के बाद तुम्हारी कब्रों में तुम्हें सुकून मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, मैं मना नहीं करता अपने बच्चों को जो चाहो पढ़ाओ, लेकिन खुदा की कसम अपनी बेटियों को, अपने बेटों को इतना दीन सिखा दो। और आज दीन सिखाना मुश्किल नहीं है। आज मौलवियों की, इमामों की, हाफिजों की, कारियों की भरमार है। तुम तो स्पेशल अपने घर के लिए किसी मौलाना का इंतजाम कर लो। हजरत मेरे बच्चों को टाइम नहीं, सुबह स्कूल जाते हैं, मेरे बच्चों को टाइम नहीं है, दोपहर में ट्यूशन पढ़ते हैं। आप तो 1 घंटा इस टाइम आ जाया करें मेरे घर निकालने के बाद में, मेरे बच्चों को दीन सिखा के 1 घंटा चले जाया करें। 23 घंटा मैं दुनिया सिखाऊंगा, 23 घंटा मैं अपने बच्चों को दुनियादारी में रखूंगा, मगर 1 घंटा अपने बच्चों को मौलाना से दीन सिखाऊंगा। यार जहां 10-10 हजार रुपए तुम फीस के अपने इंग्लिश मीडियम में दे रहे हो, वहां 500 रुपए किसी गरीब आलिम को महीने को दे दो, और देने के बाद में किसी आलिम, किसी हाफिज से अपने बच्चे को पढ़वा ले। तेरा बच्चा दीन सीख जाएगा और
और इस दीन सिखाने वाले का भी भला हो जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इसका भी भला हो जाएगा, बेशक, इसका भी गरीब का भला। सुभान अल्लाह। सुन लो, चंद बातें सुन लो। मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, और इस वक्त जो है आप बैठे हैं, ये कमाल की बात है, इसलिए कि ये वक्त सुनने सुनाने का नहीं होता, ये उठने उठाने का होता है। लेकिन ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ना, ये बड़ी जरूरी बातें हैं। मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा आपको छक्के चौके मारने की तकरीर करूंगा, बहुत इनाम भी आप मुझे देंगे, लेकिन हजरात मुझे आज इनाम नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा इस्लाम चाहिए, तुम्हारा मजबूती ईमान चाहिए। आज मैं इनाम लेकर चला जाऊंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मेरे जुमलों से तुम्हारा भला हो गया तो खुदा की कसम मुझे नेकियां मिल जाएंगी, इससे बड़ा इनाम नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। सुन, खुदा की कसम, जिसने कुरान की चाशनी को चख लिया, जिसने कुरान का पैगाम खुदा की कसम अपनी जिंदगी में उतार लिया, वो दुनिया के ऐशे इशरत को ठोकर मार सकता है, मगर इस्लाम से मुनहरिफ नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन लीजिए, वो इस्लाम से मुनहरिफ नहीं हो सकता। जिसने चाशनी को चख लिया, और जब चखा ही नहीं, हमने अपने घर में दीन पहुंचाया ही नहीं, तो मुझे बताओ हमारे बच्चों को दीन की अहमियत का पता क्या होगा? क्या पता होगा? नहीं पता होगा उन्हें। मेरे भाई, तुम आलिम मुफ्ती नहीं हो, लेकिन इस वक्त जो दुनिया में उलमा, मुफ्ता, इमाम, तुम्हारे हाफिज, कारी हैं, इनसे कम से कम इतना दीन सीख लो, अपने घर तक इतना पहुंचा दो कि तुम मर के कब्र में चला जाए, तेरा बच्चा गुनाहगार जरूर हो मगर मुर्तद हो के ना मरे। गुनाहगार हो सकते हैं हम, लेकिन मुर्तद हो के ना मरे, इस्लाम से मुनहरिफ हो के ना मरे, इस्लाम छोड़ के ना मरे तुम्हारे बच्चे। कम से कम अपने बच्चों को, गुनाहगार होगे तो बख्शिश हो सकती है। अल्लाह की रहमत अगर जोश में आई तो वो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर सकता है। और मैदान महशर में कितने गुनाहगार होंगे जिनको बख्शा जाएगा। गुनाहगार, नेकोकार तो बख्शे ही जाएंगे, लेकिन गुनाहगार भी बख्शे जाएंगे, लेकिन उनके ईमान सलामत होने चाहिए। लेकिन जब ईमान ही छोड़ दिया, मजहब ही छोड़ दिया, अपने मजहब से मुनहरिफ हो गए, रास्ता ही छोड़ दिया इस्लाम का, तो बख्शिश का कोई चारा ही नहीं बनता, बख्शिश का कोई जरिया ही नहीं बनता, नहीं बनता। और हालात ऐसे नहीं बदलेंगे। तुम्हें तलवार की जरूरत नहीं है, तुम्हें गोला बारूद की जरूरत नहीं है, तुम्हें जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फिर से एक बार कुरान के पैगाम को आम करने की जरूरत है। जिस दिन कुरान आम हो गया, अल्लाह की कसम फिर से तेरा माहौल आ जाएगा, तेरा दौर आ जाएगा, तेरा वक्त आ जाएगा। और कान खोल के सुन ले, फिर वो वक्त दूर नहीं है तो किसी ने कहा था कि अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दस्तों दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मान में दौड़ा दिए घोड़े हमने। फिर कुरान को एक बार आगे करने की जरूरत है। आज फिर कुरान को आगे कर दे। मुसलमान कान खोल के सुन ले, तेरी तादाद से कुछ नहीं होगा, ना ना तेरे पैसे से कुछ नहीं होगा, ना ना तेरी अमीरी से कुछ नहीं होगा। ना अमीरी में पावर है, ना पैसे में पावर है, ना तादाद में पावर है। अगर आज भी पावर है तो अल्लाह के कुरान के 30 पारों में पावर है।